फैज साहब, गैस आती है आपके घर? बड़ी गैस आती है, मुकदी ही नहीं, कभी शक्ल नहीं वेखी गैस, बिल भरी जाने गैस कोई नहीं। नवाज शरीफ का सिपाही चौधरी शहबाज अहमद, जो मुसलसल 3 बार अवाम के कंधों पर सवार होकर पंजाब असेंबली तो पहुंच गया, लेकिन फिर अपने मोहसिनों को ही भूल गया। ये है लाहौर का हल्का PP 149, जहां UC 167 के रहायशियों ने कई सालों से गैस की शक्ल तक नहीं देखी। इस इलाके को कहते हैं मेहर सुबह पार्क। यहाँ पर जो रहायशी है उन्होंने कंप्लेन की, यहाँ पर गैस के बड़े मसाइल हैं। यहाँ पर जो अहले खाना है, क्योंकि ज़्यादातर तो वास्ता उनका ही पड़ता है, उनसे बात करते हैं। आपके घर पे गैस आ रही है? कभी कभी आती है और डेली नहीं आती। नई लाइनें डाली हैं लेकिन गैस नहीं सही तरह आ रही, आती नहीं है, बहुत ही कम आती नहीं है, गैस आती नहीं है। सिलेंडर भरवाते हैं हम, वो उस पे गुजारा करते हैं। कितने ऐसे सिलेंडर भरवा रहे हैं? 4-5 साल हो गए। ना गर्मियों में गैस आती है, ना सर्दियों में गैस आती है? नहीं, गर्मी में भी नहीं आती, सर्दी में भी नहीं आती। गैस आती है आपके यहाँ? बहुत तंग कर दिए गैस, बहुत ज्यादा बिल भी इतने आते हैं तो गैस आती नहीं। तो कितनी देर के लिए गैस आती है आपके पास? 4-5 दिन हो गए बिल्कुल आ ही रही। जब को पहले आती थी 2 घंटे बस, रात को 2 घंटे सुबह। गैस का मसला कब से था? काफी देर का, कितने साल हो गए, बहुत ज्यादा, 10-12 साल हो गए। अब चूल्हा देख लिया ना आपने हमारा, ये चूल्हा देखा है? इंतजार का चूल्हा देख। ये एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट की हुई है यहाँ पर शहरियों ने। ये लाहौर है, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर है, ये कोई गांव नहीं है। यहाँ पर गैस नहीं आ रही है और जो शहरी हैं वो मजबूर हो गए हैं मेकशिफ्ट अरेंजमेंट करने पर। और उसके अलावा यहाँ पर लकड़ियाँ जलाकर, घास फूस जलाकर जो है वो ईंधन हासिल कर रहे हैं और खाना पका रहे हैं। आगे चलते हैं और मजीद शहरियों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वहीद। बताया क्या है गैस का मसला है? जी बहुत ज़्यादा मसला है। ये नई पाइपलाइन डाली उन्होंने, थोड़े दिन आई है गैस, बाहर से उन्होंने सारा उखाड़ दिया सड़क को, पानी निकाल रहे हैं, पानी निकाल दिए। इधर से कनेक्शन काट दिया था, पिछले दिनों वो कनेक्शन कर गए हैं, पानी फिर आ गया पाइपलाइन में। ये मीटर को रात को खुला के इसको मैंने साफ करवाया, गैस फिर नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद तफैल। तो फैज साहब, गैस आती है आपके घर? बड़ी गैस आती है, मुकदी ही नहीं, मुकदी ही नहीं है, कभी शक्ल नहीं वेखी गैस, बिल भरी जाने गैस कोई नहीं। सारा किमें कर रहे हो? मैं सिलेंडर बालने तो नसन दे लकड़ा बालने, सिलेंडर बालने। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਰਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮਕਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਪੂਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਸਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਗੈਸ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੈਸ ਕਦੀ शक्ल नहीं वेखी। हम फजलपुरा पहुंचे तो हमारी नजर एक बंद वाटर फिल्टर प्लांट पर पड़ी। इस इलाके को फजलपुरा कहते हैं और मेरे अकब में एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है जो आप इसके साथ साथ फुटेजेस चल रही होंगी, उसमें आप देख रहे होंगे कि नलके वहाँ से गायब हैं और ऐसा मालूम होता है कि यहाँ पर कई सालों से पानी आया ही नहीं है। यहाँ पर एक कंप्लेन नंबर लिखा हुआ है, इस कंप्लेन नंबर पे कॉल करते हैं और उनको कंप्लेन करते हैं कि भाईजान यहाँ पर पानी नहीं आ रहा, और फिर सुनते हैं कि उनका क्या जवाब आता है। ये कॉल जा रही है और इसका हम स्पीकर जो है वो खोल देते हैं आपको सुनाने के लिए। जी, मैं इस वक्त फजलपुरा में मौजूद हूँ और यहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है। ये इस पर लिखा हुआ है CDWA फिल्ट्रेशन प्लांट नंबर 15, ये बंद है। जी सर, आप 1334 पर रब्ता करें। जी सॉरी, 1334 पर। 1334 पे रब्ता करें। यस सर। बहुत शुक्रिया। ये हमने इनको कॉल की है, ये बता रहे हैं कि ये जो नंबर हमने हेल्पलाइन नंबर जो यहाँ पर लिखा हुआ है, कह रहे इस पर कॉल ना करें, एक और नंबर दिया है 1334, कह रहे हैं उन पर कॉल करें। हम उस पर भी कॉल मिला के देखते हैं। ये बार बार यही कह रहे हैं कि उर्दू में मालूमात के लिए 1 दबाएं और इंग्लिश में मालूमात के लिए 2 दबाएं। हम इस पर जो है वो प्रेस कर रहे हैं 1। ये एक प्रेस किया हुआ है मैंने इस पर। ये हेल्पलाइन, ये सलीम से दरख्वास्त करूंगा, हमारे कैमरा मैन ने दिखाएं। हमने प्रेस किया हुआ है लेकिन वासा की हेल्प जो लाइन है जो हमें बताया गया है 1334
उस पर हम कॉल कर रहे हैं। मुसलसल आगे से जो ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स है वो ये आ रहा है कि उर्दू में मालूमात के लिए 1 दबाएं और इंग्लिश में मालूमात के लिए 2 दबाएं। ये लाहौर का वो हलका है जहां के शहरियों को खेल का ग्राउंड तक मुयस्सर नहीं। इस इलाके में वाक़े वाहिद प्लेग्राउंड पर स्कूल तामीर कर दिए गए और जो जगह बची वहां गार्बेज डंपिंग पॉइंट बना दिया गया। ये इतना गंद पड़ा होता है, ये सड़क में सारा कूड़ा फैला होता है। साथ गवर्नमेंट का स्कूल है, बच्चियाँ पढ़ती हैं यहाँ पे, बच्चे पढ़ते हैं छोटे छोटे, और इतनी ज़्यादा स्मेल होती है। देखने में गार्बेज डंपिंग पॉइंट नजर आ रहा है। ये बनाया गया, ये डेजिग्नेटेड प्लेस है कूड़ा फेंकने के लिए। जब ये बन रहा था तब आप कहाँ थे? जब बन रहा था तो ये सारे इलाके के जो मिनिस्टर वगैरह MP वगैरह उन्होंने आके खुद से पेपरों में इम्प्लीमेंट कर दिया इसको। आवाम को इतना नहीं पता था कि पता नहीं क्या चीज़ बनने लगी है उस टाइम। ये उस टाइम भी इलम नहीं था। जब ये फंक्शनल हुआ है, जब कूड़ा फेंकला, फिर आवाम ने सरापा एहतजाज हुए हैं, लोगों ने एहतजाज वगैरह किया है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से जाकर रुजू भी किया है। इससे पहले यहाँ पर क्या होता था? इससे पहले ये ग्राउंड थी, यहाँ पे बच्चे वगैरह खेलते थे, बड़ी अच्छा माहौल था। मोहल्ले के बच्चे वगैरह गलियों वगैरह में आवारा नहीं फिरते थे, ग्राउंड में आके अपना क्रिकेट वगैरह खेलते थे। क्या इतना छोटा सा ग्राउंड था क्या ये? नहीं, ये बहुत बड़ा ग्राउंड था, पूरी सारी जगह ग्राउंड थी ये पूरी। फिर उसके बाद उन्होंने जो यहाँ पर विकेट बनी हुई थी उसके ऊपर स्कूल बना दिया उन्होंने। जब स्कूल बना दिया ऑटोमेटिकली वो सबकी लोगों की स्पोर्ट्स वगैरह ख़त्म हो गई वहाँ पे। फिर एक छोटा सा स्कूल उधर बना दिया, एक बैक साइड पे बना दिया, यहाँ पे छोटा सा वो बना दिया, ट्यूबवेल बना दिया, ये डंपिंग से ये बना दिया। हमारे इलाके में खेल का मैदान है ही नहीं है, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। कोई छोटा मोटी जगह भी नहीं है कि लोग आके टाइम स्पेंड कर सकें। यहाँ का मुंतखब नुमाइंदा कौन है? चौधरी शहबाज MP हैं हमारे। उनसे कभी बात की आपने? सर गए हैं यहाँ पे, महल्लेदार साहब गए हैं, लेकिन वो बस ये ट्यूबवेल भी देख लें आपने अभी सारी उसकी फुटेज वगैरह बनाई है। 4, 5, 7 साल हो गया ट्यूबवेल बंद पड़ा हुआ है। वो लोग प्राइवेट ट्यूबवेल से वगैरह वैसे पानी लेने जाते हैं। तो आपने उनको बताया कि ये आपने बना दिया है गार्बेज डंपिंग पॉइंट आबादियों के बीचों बीच में, इसको ख़त्म किया जाए? हमने उनको बताया है, लेकिन कोई अभी तक अमल दरामद इस पर नहीं हुआ। मुंतखब नुमाइंदे कौन है यहाँ के? MP कौन है? चौधरी शहबाज। उनको बताया है कभी कि ये मसला है? तो जब इलेक्शन आते हैं तो वो आ जाते हैं इधर कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसको शिफ्ट कर देंगे, इसको यहाँ पे जो है ना हाल बना देंगे गरीबों के लिए। इसका कोई फंक्शन वगैरह हो, किसी की फौती हो जाए, जब इलेक्शन गुजर जाते हैं तो फिर कोई भी नहीं आता इधर। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। गुज्जरपुरा में कायम फर्नेस फैक्ट्रियों से उठने वाले धुएं ने इलाका मकीनों से सांस लेने का हक भी छीन लिया है। अहले इलाका को सांस जो है ना लेने में भी बड़ी मुश्किलात पैदा होती हैं। 2 से 3 मरतबा एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट में भी इसकी दरख्वास्त दी, लेकिन सारे आते हैं, अपनी अपनी रिश्वत लेते हैं और चले जाते हैं। लाहौर दुनिया के अंदर सबसे नंबर 1 पे पोल्यूटेड सिटी आ गया है। तो हाई कोर्ट्स में मल्टीपल रेट्स चल रही हैं। इस इलाके में मेन रोड पर फर्नेस दिखाऊंगा जो ऑपरेटिव है। शहरी की निशानदही पर हम इस इलाके में वाक़े एक फर्नेस फैक्ट्री पहुंच गए। फिर क्या हुआ खुद ही देख लीजिए। इससे धुआं निकलता है? निकलता, बिल्कुल निकलता। ये कर लें कि जब आपका ये फर्नेस चल रहा हो तब यहाँ की जो रहायशी वो सांस बंद कर लें। देखो ये हो सकता है, बहरहाल मैं कह रही हूँ कि अब आप कह रहे हो सकता है कि इलाका मकीन अपनी सांस बंद कर लें। नहीं, सांस बंद करे। मैं कह रहा हूँ हो सकता है ये इनके को मसला हो या कोई मसाइल हो, इनको हो सकता है। अच्छा, आपका घर यहीं है? ये तो साथ ही है हमारा घर। अगर आपके घर के साथ ये फर्नेस लगा हो तो आप क्या करेंगे? सारा रिक्वेस्ट करेंगे और किसी क्या करें। आपसे भी मुताबिक बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि भाई यहाँ से बंद कर दें। सर असी के हर तरह तावन किया है इन्होंने, तावन जिस तरह इन्होंने किया ना असी वही काम किया उन्होंने। कह रहे हैं कि यहाँ से बंद करके चले जाएं। सर कहाँ जाएं हम? बुनियादी सहूलियात से महरूम इस हल्के की आवाम किसी मसीहा की मुंतज़िर है।